आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसका सबसे पहला रूल है कि यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो तो उसका अपोजिट वर्ब लगा देंगे और लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मीनिंग रहे, वाक्य नेगेटिव बन जाए। तो वह धनी है, ही इज रिच। रिच का अपोजिट हमने लगा दिया यहाँ पुअर और नॉट लगा दिया, इसका मतलब वह गरीब नहीं है। दूसरा एग्जांपल है शी कम्स लेट। लेट का अपोजिट हमने इन टाइम लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नॉट आया तो अपने साथ डज भी लेकर के आया। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में सब्जेक्ट से पहले ओनली या अलोन आया हो तो ओनली या अलोन के स्थान पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम नन बट या नथिंग बट लगा देंगे। तो व्यक्ति के लिए नन बट और वस्तु अगर सब्जेक्ट है तो नथिंग बट। ओनली संजय कैन हेल्प मी, केवल संजय मेरी सहायता कर सकता है तो ओनली के स्थान पर हमने यहाँ नन बट लगा दिया, अन्य कोई नहीं, केवल संजय मेरी सहायता कर सकता है, चूंकि व्यक्ति है इसलिए हमने नन बट लगाया। दूसरा एग्जांपल ओनली मनी मैटर्स फॉर जीतू। जीतू के लिए पैसा ही सब कुछ है, यहाँ मनी सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ नथिंग बट लगाया है ओनली के स्थान पर। यदि वाक्य में कोई कार्य सफलतापूर्वक किया जाए तो हम मेन वर्ब से पहले नॉट फेल टू लगा देंगे और टेंस के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सोनू सॉ द ताजमहल, सोनू ने ताजमहल देखा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सोनू ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो नॉट लगाया तो वहां पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हमने डिड लगा दी। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो नॉट फेल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आ गया। यदि वाक्य में कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया गया, यानी इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम नॉट को हटा देंगे और मेन वर्ब के स्थान पर हम फेल टू का यूज करेंगे। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की। हम इस बात को भी कह सकते हैं कि वह क्लास अटेंड करने में असफल रही, तो डिड नॉट को हमने हटा दिया। जब नॉट गया तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड चला गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट रूल है इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों से सलाह या सुझाव का बोध होगा तो डू नॉट के स्थान पर, डू नॉट वाले वाक्यों से ध्यान रखना, सलाह का बोध होगा या सुझाव का बोध होगा तो डू नॉट के स्थान पर हम इट इज फुलिश टू लिख देंगे अथवा इट इज यूजलेस टू लिख देंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, इसका हम लिख देंगे इट इज फुलिश टू वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद करना मूर्खता है। नेक्स्ट रूल है एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर प्लस सहायक क्रिया लगा देंगे और कॉमा के स्थान पर हम देन लगा देंगे। एज सून एज शी सॉ अ स्नेक, जैसे उसने सांप देखा सी रहने में वह दौड़ पड़ी। तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर, यानी ये पॉजिटिव डिग्री हम इसको कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डेड आ गई। जब डेड आ गई तो यहां सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी आ गई और जहां हम कॉमा लगा रहे थे हमने वहां देन लगा दिया। नेक्स्ट है यदि पॉजिटिव डिग्री दी है और उसको कहा जाए हमें कि इसको नेगेटिव बनाओ, कई बार हमें ये नहीं कहा जाता इसकी डिग्री चेंज करो, कई बार हमसे कहा जाता है इसको पॉजिटिव डिग्री नहीं बनाना, इसको नेगेटिव बनाना, हमें कंफ्यूज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाया जाए या कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाया जाए तो वो हमेशा उल्टे हो जाएंगे, यानी नेगेटिव उसका हो जाएगा। ही इज एज डल एज एन आस, ये गलती से लग गया है, वह गधे के समान सुस्त है। पॉजिटिव डिग्री है, इसमें एडजेक्टिव फर्स्ट आ गया, एज आ गया, इससे पहचान कर लेंगे। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो एन आस आगे आ गया, इसमें नॉट नहीं तो यहां नॉट आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म या फॉर्म और देन आ गया। दूसरा एग्जांपल है सी इज यंगर देन संजय, अब इसको भी हमें नेगेटिव बनाना है। पॉजिटिव डिग्री दिया है तो उसे कंपैरेटिव बना देना, अगर नेगेटिव बनवाया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री उसको पॉजिटिव डिग्री बना देना। तो संजय इज नॉट सो यंग एज सी, संजय इतना धनी नहीं जितना कि वह। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।